हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ बैक से गोयल। बच्चों, आज मैं लेके आया हूँ Z1 सीरीज का Z1 सीरीज लेके आया हूँ बच्चों। इसके अंदर लास्ट सीरीज के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 19 तक किया था। ये क्वेश्चन नंबर 20 और 21 है। जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो Z1 2011 में पूछा हुआ है और जो 21 है वो Z1 2017 पे पूछा गया है। ये बेसिकली दोनों ही क्वेश्चन कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी से पूछे गए हैं। तो डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी के अच्छे क्वेश्चन है बच्चों, जे एडवांस में आए हुए हैं। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे अप्रोच होनी चाहिए वो सीखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर हमको क्या दे रखा है, इंटरवल में दे रखा है फंक्शन। अगर हम फंक्शन का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकें, अगर डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, इट मीन्स वो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा एवरी पॉइंट के लिए, जो भी पॉइंट्स हमको दे रखे हैं। तो देखिए एक्स के वैल्यू माइनस, ये जो दे रखा है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स का क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो -1 और कोस एक्स का क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और फिर x माइनस 1 का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और लो एक्स का क्या आ जाएगा, 1/x आ जाएगा। फिर फर्दर देखेंगे, जो x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू का साइन हट जाएगा, ओनली लेस देन और ग्रेटर देन का साइन आएगा। -π/2 से फिर 0 से बड़ा और 1 से क्या होगा, छोटा, और फिर 1 से क्या आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा। सो इट इज क्लियर दैट f of x is continuous at x equal to -π/2, 0 एंड 1 के लिए क्या होगा, ये कंटिन्यूस होगा। अगर हम किसी फंक्शन का इंटरवल में दे रखा है और मैं उसका डिफरेंशिएशन कर सकता हूँ, इट मीन्स वो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा एवरी पॉइंट के लिए, जो भी पॉइंट्स हमको दे रखे हैं। तो ये कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। फिर देखिए ऑप्शन नंबर 2 बेसिकली किसके लिए चेक करने के लिए कह रहा है, 0 के लिए चेक करने के लिए कह रहा है डिफरेंशिएबिलिटी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, वी चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 0 के लिए चेक करते हैं। तो 0 के लिए चेक करेंगे तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f डैश x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f डैश x आ जाएगा। ये बेसिकली हमारा क्या है, LSD है, और ये हमारा क्या है बच्चों, RSD है। और डिफरेंशिएबिलिटी में हमको LSD और RSD को क्या करना होता है, इक्वल करना होता है। तो देखिएगा कैसे करते हैं इसको। तो लिमिट 0 माइनस का मतलब क्या है, 0 का मतलब है 0 माइनस का मतलब क्या है, 0 माइनस h, और h टेंड्स टू मैं 0 लिख सकता हूँ, ठीक है। और 0 से छोटा का कहाँ है फंक्शन, 0 से छोटा कहाँ पर है बच्चों, साइन x पर है। तो x से क्या आ जाएगा, 0 माइनस h। फिर 0 से बड़ा कब है, 1 है। अब जैसे ही मैं 0 पुट करता हूँ तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो 0 और 1 इक्वल होते हैं क्या, नहीं होते हैं। इट मीन्स ये फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये बी ऑप्शन कह रहा है, इट मीन्स ऑप्शन बी क्या है हमारा, राइट है। अगेन हम चेक करते हैं किसके लिए, 1 के लिए चेक करते हैं, 1 के लिए चेक कर लेते हैं। तो 1 के लिए क्या हो जाएगा, 1 के लिए क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f डैश x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f डैश x हो जाएगा। फिर देखिएगा बच्चों, ये LSD है और RSD है। 1 से छोटा कहाँ पर है फंक्शन, 1 से छोटा 1 है, और 1 से बड़ा कब है, x है। तो यहाँ क्या पुट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस का मीनिंग क्या है, 1 प्लस h पुट करेंगे x की जगह, तो क्या आएगा, 1 प्लस h। जैसे ही हम 0 पुट करते तो इट मीन्स क्या आएगा, 1 आ जाएगा। 1 और 1 इक्वल है, इट मीन्स 1 के लिए फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। इट मीन्स ऑप्शन सी भी क्या हो जाएगा हमारा, राइट हो जाएगा। अब जैसे 1 के लिए क्या है, डिफरेंशिएबल है, इट मीन्स -3/2 के लिए भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। जैसा कि हमको 1 से बड़ा कब है फंक्शन, 1/x है। इट मीन्स ये जो वैल्यू है वो x इक्वल टू -3/2 के लिए भी होगी, LSD RSD दोनों इसके ऊपर होगी। जब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये भी फंक्शन क्या होगा बच्चों, डिफरेंशिएबल होगा। तो इसमें चारों के चारों ऑप्शन क्या हो जाएंगे,
राइट हो जाएंगे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में हमको क्या दे रखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर दे रखा है। क्या दे रखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर बेसिकली कैपिटल ब्रैकेट में लिखा जाता है इसको, ठीक है। इसके अंदर हमको क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दे रखी है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दे रखी है। और आपको क्या करना है, डिसकंटिन्यूस बताना है, किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है। -1 के लिए, 0 के लिए, 2 के लिए, 1 के लिए। तो 1 बाई 1 हम सबके लिए चेक करते हैं। तो देखिएगा हमारे पास फंक्शन क्या है, फंक्शन है एक्स कोस एक्स पाई, पाई को अंदर मल्टीप्लाई करा लीजिए तो क्या आएगा, पाई एक्स और फिर पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स और ये आ जाएगा। ये हमारा फंक्शन हो गया। सबसे पहले हम ये ऑप्शन के लिए चेक करते हैं, वी चेक कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू -1 के लिए चेक करते हैं। तो कंटिन्यूटी में हमको क्या देखना होता है, LHL बराबर RHL बराबर DL देखना होता है, ठीक है। तो LHL देखते हैं। तो LHL क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, किसके लिए चेक कर रहे हैं, 1 के लिए, -1 के लिए चेक कर रहे हैं। तो -1 माइनस h आ जाएगा, -1 से छोटा। अब जहाँ पर भी है वैल्यू वहाँ भी पुट कर दीजिए, -1 -h पुट कर दीजिए, यहाँ पुट कर दिया। फिर cos, ये हमारी लिमिट आ गई, लिमिट x टेंड्स टू 0, x की जगह क्या पुट करेंगे, -1 -h पुट कर देंगे। और फिर -1 -h यहाँ पे भी आ जाएगा, वो भी किसके अंदर, ग्रेटेस्ट इंटीजर में, ठीक है, ठीक है। फिर फर्दर देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब बेसिकली क्या होगा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, -1 का मतलब क्या आ जाएगा, मान लीजिए h की वैल्यू कुछ भी लेस क्वांटिटी भी है तो क्या होगा, ये -1, तो इसका -1 के इस तरफ आ गए तो इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या होगी, -2 होगी। क्या होगी, -2 हो जाएगी। जैसा कि आपको पता है 1.2 की वैल्यू क्या होती है, ठीक पहले वाली वैल्यू 1, और वैसे ही -1.1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, -2 हो जाएगी। वैसे ही मैंने इसको सॉल्व किया। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आएगा, बेसिकली cos, और यहाँ क्या आ गया, पाई -1 -h, और यहाँ पे बेसिकली क्या आ गया हमारे पास में, -2 पाई आ गया। अब 0 पुट कर दीजिए, 0 पुट करते मेरे पास में क्या बचा है, -1, और बाहर अंदर क्या है, cos, यहाँ पे भी आपने पुट कर दिया -1, सॉरी 0 पुट किया आपने, तो क्या आ गया, -पाई और -2 पाई कितना हो जाएगा, -3 पाई। अब जैसा कि आपको पता है माइनस क्या करता है, कोस क्या करता है, माइनस को खा जाता है। तो ये खाने के बाद ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, cos 3 पाई। और cos पाई की वैल्यू क्या होती है, बेसिकली -1 होती है। क्या होती है, -1 होती है, ठीक है। अब cos के अंदर एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है जो आपको याद होनी चाहिए। cos की वैल्यू, cos x की वैल्यू -1 कब होती है, एक तो +1 और एक -1, ठीक है। 2n पाई पर क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे 2n + 1 पाई पर क्या होता है बच्चों, जब x की वैल्यू 2n + 1 पाई हो तो -1 होगा। जैसा कि आपने n की जगह क्या रख सकते हैं, l बिलोंग्स टू क्या होगा, z होगा। और 1 कब होगा, जब x की वैल्यू क्या हो, 2n पाई हो, ठीक है ना, तब वैल्यू हमको क्या देगा, प्लस की देगा, ठीक है। अब जैसे ही हमने यहाँ पे 1 रखा तो हमको क्या मिल गया, 3 पाई मिल गया। 3 पाई पे वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। तो ये माइनस क्या हो जाएगा, -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अब ये जो बेसिकली कॉन्सेप्ट था, ये ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है जो आपको क्या होना चाहिए, लर्न होना चाहिए बच्चों, ठीक है। फिर फर्दर देखिएगा, फिर हम RHL निकालते हैं। LHL तो हमारा क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ यहीं पर हम क्या निकाल लेते हैं, RHL निकाल लेते हैं। LHL तो हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। अब RHL भी निकाल लेते हैं। तो RHL क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, किसके लिए चेक करें, -1 के लिए, तो -1 + h आ जाएगा। तो पुट करिए,
लिमिट एक्स टेंस टू 0, एक्स की जगह -1 प्लस एच रखते हैं, और फिर cos पाई -1 प्लस एच, और पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या रख देंगे, -1 प्लस एच रख देंगे। ठीक है, फिर फर्दर देखिएगा, लिमिट एस टेंस टू 0, -1 माइनस एच, ये तो पड़ा रहेगा, और इसको हम क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले फंक्शन को सॉल्व कर लेंगे। तो पाई -1 प्लस एच, और यहाँ बेसिकली -1 प्लस एच क्या हो जाएगा बेटा, ये -1 में अगर कुछ भी हम ऐड करते हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी, थोड़ी कम होगी। क्या होगी बेसिकली, जैसे फॉर एग्जांपल x की वैल्यू यहाँ पे 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ -1 है, और यहाँ -2 है, तो कुछ भी ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या होगी, कुछ भी ऐड करेंगे तो आगे जाएगी ये वैल्यू। तो इससे ठीक पहले वाली वैल्यू क्या होगी, -1 होगी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में, -1 हो जाएगी। तो -1 पुट कर दीजिए, तो हमारे पास में क्या आएगा, -पाई आ जाएगा। अब लिमिट पुट कर दीजिए, तो क्या आ गया, -1 cos, क्या आ गया बच्चों, पाई, -पाई और -पाई कितना हो जाएगा, -2 पाई। ठीक है, माइनस खा जाएगा, तो वैल्यू हमको क्या देगा, ये 2 पाई की वैल्यू तो अभी मैंने बताई थी, 2n पाई पर वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ये माइनस खा जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगी, -1 इंटू 1 आ जाएगी, तो -1 आ गई। इट मीन्स LHL RHL हमारे क्या हो गए, नॉट इक्वल टू हो गए, क्योंकि LHL की वैल्यू हमारे पास में क्या आई थी, 1 आई थी, और RHL की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। इट मीन्स ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस नहीं होगा। तो -1 पे कंटिन्यूस नहीं होगा। ठीक है, और हमको डिसकंटिन्यूस ही पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, ये ऑप्शन हमारा क्या है, राइट है। ठीक है, सिमिलरली हम चेक करते हैं, हम 0 के लिए चेक करते हैं। 0 के लिए भी आपको ऐसे चेक करनी है, थोड़ा सा लेंथी जरूर है, बट ये आसान तरीका है सबसे। ये बेसिकली एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट से कर रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए 0 के लिए, तो 0 के लिए हमको क्या करना है, चेक LHL देखते हैं। तो लिमिट s टेंस टू, यहाँ क्या आएगा, 0 माइनस एच आ जाएगा, तो जहाँ पे भी x है वहाँ क्या पुट करेंगे, 0 माइनस एच पुट करेंगे, तो क्या आएगा हमारे पास में, लिमिट s टेंस टू 0 cos पाई 0 माइनस एच प्लस पाई 0 माइनस एच, ये आ गया। अब देखिएगा, फर्दर देखेंगे, s टेंस टू 0 माइनस एच cos, यहाँ क्या आएगा, -पाई h आ जाएगा, -पाई h आ जाएगा। फिर देखिएगा, अब 0 माइनस एच, 0 से छोटा, अब 0 बेसिकली क्या है, यहाँ पे 0 है। अब इसमें से आपने कुछ भी माइनस किया तो आप कहाँ आएंगे, यहाँ पे आएंगे, और इससे ठीक पहले वाली वैल्यू क्या होगी, -1 होगी, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। -1 बेसिकली क्या आएगा, -पाई आ जाएगा। अब जैसे ही आप 0 पुट करते हैं, तो 0 किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैसे 0 ही आता है। ठीक है ना, ये खत्म हो जाएगा यहीं पर। और सिमिलरली RHL में भी क्या होगा, लिमिट s टेंस टू 0 प्लस एच, फिर cos पाई 0 प्लस एच, पाई 0 प्लस एच, ये हो जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 0 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये LHL RHL क्या है, इसमें इक्वल है, और DL पुट करने पर भी क्या आएगा, DL में भी 0 ही आएगा। तो हर केस में वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। इट मीन्स फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। और मेरे को तो डिसकंटिन्यूस पूछ रहा है, इसका मतलब बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। फिर आप 2 के लिए चेक करेंगे, इसके लिए चेक करेंगे 2 के लिए। तो फर्दर देखिएगा, 2 के लिए चेक करते हैं हम, तो यहाँ आएगा 2। फिर देखिए LHL फिर से चेक करते हैं, लिमिट s टेंस टू 0 2 माइनस एच आ जाएगा, और cos पाई x क्या रखेंगे, 2 माइनस एच पुट करेंगे, पाई यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा, 2 माइनस एच आ जाएगा। फिर फर्दर सॉल्व करेंगे, लिमिट s टेंस टू 0 क्या आएगा, 2 माइनस एच cos
पाई, 2 माइनस आ जाएगा पाई। अब देखिएगा फर्दर 2 में से हम कुछ भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी, 2 से कम होगी, और 2 से ठीक पहले वाली वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, 1 आएगी। अब ऐसा है तो 0 पुट कर दीजिए तो क्या आएगा, 2 cos 2 पाई, और क्या कितना आएगा, 3 पाई। 3 पाई की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, कितनी आई थी, -1, तो क्या आएगा, -2 आ जाएगा। वैसे ही आप RHL निकालेंगे, RHL क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 प्लस h पुट करेंगे हम तो 2 प्लस h, और फिर क्या आएगा, cos पाई 2 प्लस h पुट करेंगे, और जैसे ही हम यहाँ 2 प्लस h पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 आ जाएगी, और जैसे ही 0 पुट करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, 2, फिर cos 2 पाई और 2 पाई कितना हो जाएगा, 4 पाई। ये तो वैल्यू हमको पॉजिटिव मिल रही है, तो LHL RHL नॉट इक्वल टू हो गए। इट मीन्स सी ऑप्शन भी क्या है बच्चों, राइट है। फिर ऑप्शन नंबर डी देखिए, डी बेसिकली क्या है, किसके लिए चेक करना है, 1 के लिए चेक करना है, तो 1 के लिए भी चेक करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, 1 आ जाएगा, तो सीधा LHL निकालते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, जहाँ पे भी h है वहाँ क्या पुट करेंगे, 1 माइनस h पुट करेंगे, cos पाई 1 माइनस h, और पाई 1 माइनस 1 से छोटा क्या हो जाएगा, 0.9 समथिंग हो गया, 0.9 ठीक पहले क्या होगा, 0 होगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और जैसे हम 0 पुट करते तो हमको क्या मिल जाएगा, 1, और cos पाई, और cos पाई की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, क्या होती है, -1 आ गई। वैसे ही हम RHL निकालेंगे, RHL में भी क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस h, फिर cos पाई 1 प्लस h, और 1 प्लस h हमने यहाँ रखा तो उससे ठीक पहले वाली वैल्यू क्या होगी, 1 ही होगी, तो हमारे पास में क्या आएगा, पाई आ जाएगा। और जैसे ही हम ये पुट करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 पुट करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0, और cos 2 पाई आ जाएगा, और cos 2 पाई पे तो वैल्यू क्या मिलती है हमको, पॉजिटिव मिलती है, तो ये क्या आ गया, 1 आ गया। इट मीन्स -1 और 1 इक्वल नहीं है, इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी भी हमारा क्या है, राइट है, क्योंकि हमको डिसकंटिन्यूअसली पूछा था किस किस पॉइंट पर है, तो तीनों पॉइंट पर ए, सी और डी ऑप्शन तीनों क्या हो जाएंगे, हमारे राइट हो जाएंगे। तो ये बेसिकली था हमारा क्वेश्चन नंबर 21। इसी तरह सीरीज में आपको 1 बाई 1 क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, साथ में आप संघीय सीरीज से भी जुड़िए। संघीय सीरीज के अंदर बेसिकली अभी हमारा ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, इसको हम फर्दर आगे करते रहेंगे। संघीय के जितने भी बुक्स हैं वो मैं 1 बाई 1 कराऊंगा। अगर आपको हमारा बनाया गया वीडियो हमारी मेहनत से अगर आपको समझ में आया एक एक चीज़, तो हमारा चैनल लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूले बच्चों, ठीक है।